अस्सलाम वालेकुम डियर ट्रेडर ब्रो, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे होंगे। एक बार फिर शरीफ गोल्ड फॉरेक्स एकेडमी की तरफ से आप सबके सामने एक न्यू गोल्ड वीक फोरकास्ट जा रहे हैं। आप सब इंशाल्लाह इनसे बहुत मुतमईन होंगे। जैसे कि हम जिक्र करेंगे पिछली वीक की, जो कि हमने DXY की एनालिसिस की थी, क्योंकि गोल्ड मार्केट का डिपेंड बेसिकली जो है ना DXY पे, डॉलर इंडेक्स पे होता है। तो हम देखते हैं कि हमने क्या एनालिसिस की थी गोल्ड की और क्या नेक्स्ट DXY क्या कर सकता है। और DXY की वजह से हमने एक गोल्ड के बारे में डिसीजन लेना है कि या बाई या सेल जो है ना गोल्ड काफ़ी जा सकता है। और हमने बात करनी फंडामेंटल डेटा की, क्या हमारे साथ फंडामेंटल डेटा कैसे हो सकता है नेक्स्ट वीक की। तो सबसे पहले हम देखते हैं DXY की, जो कि हमने पिछली वीक में बात की थी कि यहाँ से अब सबके सामने ज़रा मैं अगर क्लियर करूँ, यहाँ से टकरा के यहाँ तक आ सकता है, नेक्स्ट इस तरह आएगा। मैंने आप सबको क्लियर किया था इस बात को, ठीक है। अगर आप पिछले एनालिसिस या पिछली वीडियो देख ले तो यहाँ पे जैसे भी हमने कहा था मार्केट ने वैसे ही कर दिया, ठीक है। मार्केट ने वैसे ही कर दिया हमारे साथ। अब नेक्स्ट मार्केट क्या करेगा, फिर हम बात करते हैं कि गोल्ड के बारे में हमने क्या एनालिसिस की थी, क्या गोल्ड ने भी सेम उस तरह किया या नहीं। तो आए हम देखते हैं DXY की। अगर हम H4 पे ले आएँ तो ज़रा हमारे साथ क्लियर हो जाएगा कि हमने क्या एनालिसिस की थी इसके बारे में, और क्या हमारे एनालिसिस को रिस्पेक्ट दिया गया या नहीं। तो आप सब ज़रा इनको देखें। एक बार ब्रेक करके अगेन मैंने कहा था कि अभी तक ट्रेंड लाइन को टच करने जा रहा है, ठीक है। इसी को मैं एक बार रिव्यू करूं ताकि आप सबके सामने क्लियर हो और जल्दी जल्दी मैं एनालिसिस करके आप सबको क्लियर कर दूं। सब कुछ वही है यहाँ से, बल्कि हम आ जाते हैं यहाँ से डायरेक्ट। मैं कोशिश करूंगा टाइम हमारा कम लगे। तो यहाँ से हमारे साथ मार्केट यहाँ तक आया था, अभी दोबारा इस जगह पे मार्केट था, इस लकीर पे। मैंने कहा था यहाँ तक जा सकता है, मार्केट ने गुड रिस्पांस दिया। फिर मैंने कहा था कि अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे, जो कि कर लिया, इसको थोड़ा ऊपर जाना चाहिए था लेकिन नहीं गया, डायरेक्ट नीचे आया है, ठीक है। ब्रेक करके यहाँ तक अभी दोबारा रिटेस्ट करने यहाँ तक आया है। इस ट्रेंड लाइन की जब तक नीचे है तो ये नीचे ये हमें रिस्पांस दोबारा दे सकता है, जो कि पॉसिबल इसका ये एक न्यू जो है ना लो लगा सकता है। ये तो हमने बात की थी किस चीज़ की, DXY की। अभी हम देखते हैं कि गोल्ड हमारे साथ कैसे रिस्पांस दे सकता है हमें। हम अगर सिंपल सी गोल्ड खोलें, हम अगर बात करें गोल्ड की, तो ये हमारे साथ गोल्ड की हमने जो एनालिसिस की थी, हमने दो ट्रेंड लाइन लगाए थे, नंबर 1 और नंबर 2 ये लगाया था। तो अभी क्या गोल्ड ने क्या रिस्पांस दिया हमारे एनालिसिस को। हम ज़रा अगर इसको इस तरह करें तो ये हमने एक ट्रेंड लाइन लगाया था H4 पे, ठीक है, जो कि यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। हमने इसमें जिक्र किया था कि गोल्ड बाई पॉसिबल है। अगर हम इसको H4 पे ले आएँ तो H4 पे हमारे लिए ज़रा क्लियर होगा, ठीक है। आप देखिए मार्केट कहाँ पे था, मार्केट यहाँ से मैंने कहा था मार्केट यही जगह पे था, यहाँ पे आया। मैंने कहा क्या इशारा दिया है, ये इशारा अगर आप देखिए कि मार्केट अगेन बाई जाएगा, मार्केट बाई आया। मैंने दोबारा आपको कभी इशारा नहीं दी कि मार्केट नीचे आएगा तो कि बूम करेगा और हमारे साथ एक जो शिप बनाया होता है वो बनाएगा, लेकिन नहीं। हम देखते हैं कि मार्केट ने क्यों ऐसे बिहेव किया और आगे मार्केट क्या कर सकता है। DXY याद रखिएगा आप जहन में, मैं दोबारा DXY हमने क्या कहा कि वो सेल जा सकता है। तो जब DXY सेल जा सकते हैं तो गोल्ड हमारे साथ बाई जा सकता है, कन्फर्म। हमेशा इस जहन में याद रखिएगा, जब भी आपकी DXY सेल जाता है आपकी गोल्ड बाई जाता है, जब भी आपकी DXY बाई जाता है आपकी गोल्ड सेल आएगा। ये 100% इनका आपस में जो है ना एक जुड़ा हुआ रकम है। तो अभी हम देखते हैं कि हमने एक बार इस सब को अगर हम हटाएं ताकि आपके लिए आसानी हो, ठीक है। अभी हम तो सिंपल अल्फाज में कहते हैं कि गोल्ड ने हमारे साथ आला ब्रेकआउट किया। कौन सा एरिया ब्रेक कर दिया, अल्लाह जल्दी करे यहाँ से बाई की एंट्री ले ले, क्योंकि हमारे साथ गोल्ड ने ब्रेकआउट किया
नहीं, हमने ये भी ट्रेंड लाइन लगाया था कि अगर इसी को ब्रेक करे तो, लेकिन अभी तक इसने ब्रेक नहीं किया। बेशक हमारे साथ मार्केट अभी तक सेल में जा रहा है, सेल पोजीशन पे हमारे साथ मार्केट स्ट्रांग है। अगर हम देखें तो यहाँ से ये हमारे साथ मार्केट यहाँ से ये भी एक न्यू लो बना सकता है, पॉसिबल है। मैं क्या कहता हूँ कि पॉसिबल है, लेकिन फ़िलहाल सेल में हमने नहीं जाना, हमने एनालिसिस करके क्लियर करना है। तो सबसे पहले हमारे साथ जो एक ट्रेंड चल रहा था वो अभी तक टूटा नहीं है। हम क्या कहते हैं कि हमारा ट्रेंड टूट गया, क्योंकि हमारा ट्रेंड तो ये था। हाँ, सेल में हमारा जो है ना लाजमी हमारा ट्रेंड लाइन जो था लाजमी जो है ना उसने तोड़ दिया है मार्केट ने। तो मार्केट ने तोड़ दिया, क्या हमारे साथ रियल में तोड़ता? रियल ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट के बारे में अगर आप नहीं जानते, मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी वीडियो दे दूंगा, आप चेक करके आप कंफर्म कर सकते हो कि आपकी ये जो ब्रेकआउट हुआ ये फेक था या रियल था। ये फेक इसलिए था क्योंकि इसकी कैंडल ऊपर ही क्लोज हुई है, तो हम इस पर बिलीव नहीं कर सकते और हमें यहाँ इस ब्रेक से बाई की एंट्री लेनी चाहिए थी। तो सबसे पहले हमारे साथ आसान जो एक कुलिया है इसका, ठीक है, यहाँ तक अगर हम करें, यहाँ से आगे अगर हम स्टार्ट करें तो ज़रा आपको और भी कन्फर्म होगा। ठीक है, ये मैंने आप सबके सामने किया। अगर आपको समझ नहीं आया मैं दोबारा जल्दी जल्दी करके देता हूँ ताकि आपके लिए क्लियर हो। 1 सेकंड लगेगा। जो कि नेक्स्ट वीक पॉसिबल है 2060 तक। हमारा एरिया कौन सा बनता है? 2060 तक मार्केट बाई जा सकता है। हम सेल में रहना है, लेकिन मैं आपको बता भी देता हूँ आपकी सेल की एंट्री कैसे होनी चाहिए और कौन से होनी चाहिए। मैं ज़रा आपके लिए वो भी क्लियर करूँ। आपकी जहाँ पे मार्केट कढ़ाई यहाँ पे अपने सेल एंट्री लेनी है। आपका एसएल कौन सा होना चाहिए? ये पॉइंट आपका एसएल होना चाहिए। 1 मिनट ज़रा मुझे दीजिए। ये आपका एसएल होना चाहिए 2047। ठीक है, ये आपका एसएल होना चाहिए। ये ड्रा लाइन जो मैंने लगाया हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आपका एसएल होना चाहिए। सेल एंट्री में मैं बता रहा हूँ जहाँ पे मार्केट खड़ा है। ठीक है, और आपका टीपी कौन सा होना चाहिए? आपका टीपी फिर होना चाहिए आसान सा फार्मूला 1.4 रेशो के हिसाब से हम अगर ले, ये आपका टीपी होना चाहिए। ठीक है, बल्कि अगर इसको ब्रेक करता है तो आगे जो है ना, ये हमने बाई की एनालिसिस कर ली। ठीक है, अभी सेल में हमारे साथ मार्केट क्या कर सकता है? यहाँ पे मार्केट खड़ा है, यहाँ से अगर आता है इसको ब्रेक करता है और दोबारा इसको रिस्पेक्ट देता है स्टैंड लाइन को, तो यहाँ से आपने सेल की एंट्री लेनी है यहाँ तक। ठीक है, फिर यहाँ से अगर थोड़ा इस तरह करता है, थोड़ा ब्रेक करता है, अभी ये जो है ना आपका रिटेस्ट एरिया हो गया। ठीक है, यहाँ से फिर अपने सेल की एंट्री लेने कहा तक यहाँ तक। ठीक हो गया, बल्कि अब फिर ये नेक्स्ट एरिया आपकी फिर ये होना चाहिए सेल में। ठीक हो गया, ये आपकी, इसको मैं अगर ज़रा कलर भी चेंज करूँ ताकि आपके लिए आसानी हो, तो मैं इसको कलर भी ये लगा देता हूँ। ठीक है, तो ये एक सेल है और बाई की एंट्री। बाई आपके पास कौन सा एरिया है? बाई की जो आपके पास एरिया है, मैं ज़रा आपको लिख के भी दे दूँ। जो आपके पास एक स्ट्रांग बाई एरिया है, आपके पास स्ट्रांग एरिया है 2019 से लेकर 2010 तक, ये आपका बाई एरिया हो गया। ठीक हो गया, सेल एरिया आपके पास है 2045 2047। ठीक है, इसका आपका एसएल होना चाहिए 2050। ठीक है, और बाई की आपके साथ एसएल होना चाहिए
2005 और 2000 ये आपके पास इनके एसएल होना चाहिए। ये आपके पास बाई की एसएल होना चाहिए। अगर ये आपके पास ए एरिया ब्रेक करता है तो आपने देन सेल लेना है और कहाँ तक लेना है, ये यही एरिया है जो आपको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ। आपकी 2000 वाली एरिया ये बन जाएगी। अगर ये इससे ब्रेक करता है तो मार्केट थोड़ा ऊपर करके नीचे अगेन एक काफ़ी बिग मूव कर सकते हैं। अभी हमने देखना है कि न्यूज़ हमारे साथ फंडामेंटली डाटा क्या है, तभी हमें कंफर्म होगा। आए हम जाते हैं फंडामेंटली डाटा पे। हम अगर देखें तो हमारे साथ फंडामेंटली डेटा जो कि सितंबर बनता है मंडे, ठीक है, मंडे को बनता है फरवरी में। हमारे साथ डॉलर के बारे में जो एक मीडियम इम्पैक्ट डाटा है। मार्केट काफ़ी मूव इसलिए कर सकते हैं क्योंकि मार्केट बंद था और वहाँ पे जो है ना कंट्री वार अभी तक कंटिन्यू है, तो मार्केट के ऊपर कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। ये हमारे साथ एक ये हो गया। नेक्स्ट जो हमारे साथ हैं वो भी काफ़ी बिग मूव पॉसिबल है, जो कि फरवरी 27 डेट को हैं कोर। अच्छा, ये जो हमारे साथ डेटा है ना, याद रखिएगा, ये जो हमारे साथ डेटा है ये बिग मूव कर सकता है। इससे भी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस से 27 तारीख काफ़ी डेंजरस है हमारे साथ, स्पेशल डॉलर की वजह, डॉलर के लिए काफ़ी बिग मूव पॉसिबल है, ठीक है। इसमें आपके पास पॉजिटिव भी हैं जो कि काफ़ी बिग मूव पॉसिबल है। अगर हम आगे देखिए 28 तारीख पे, तो हमारे साथ जो है ना सबसे बिग न्यूज़ जो है वो AUD में है, जो कि हम ऑटोमेटिकली इसके बारे में एक नेक्स्ट वीडियो जो है ना उस पर डिस्कस करेंगे। अगर हम देखें 6 पे अगेन जो न्यूज़ है हमारे साथ GDP की, काफ़ी बिग मूव कर सकता है, ठीक है। और ऑल जो मीटिंग है, मतलब कि ये भी आपकी हल्की नहीं लेनी है, ठीक है। हम अगर आगे देखें तो हमारे साथ फिर भी जो है ना डॉलर की GDP MM है, जो कि परसों मार्केट काफ़ी नीचे गिरा हुआ था। ये वही न्यूज़ है, ये वही न्यूज़ है जो परसों मार्केट में लोगों का सत्यानाश हुआ था। सेल में जो लोग बाई में बैठे हुए थे और मार्केट ने काफ़ी नीचे छलांग मारी थी, ठीक है। तो ये वही डाटा है जो कि इंतहाई डेंजरस हो सकता है। अगर हम डाटा को चेक करें तो ये मैं आपको बता दूं कि ये न्यूज़ जो है ना हमारे साथ बाई जा सकते हैं, ठीक है। इसी में भी हमारे साथ बाई पॉसिबल है, बल्कि ये ऑल न्यूज़ जितनी भी हैं इन सब में पॉसिबल है कि डॉलर बाई जा सकते हैं। अगेन अगर हम देख के फिर भी काफ़ी ऐसे मैन्युफैक्चरिंग है तो वैसे भी होते हैं हर, लेकिन ये भी पॉसिबल है बाई जाएगा मार्केट। मतलब इस वीक में हमने आराम से डॉलर को नहीं लेना है, ठीक है। डॉलर काफ़ी बिग मूव पॉसिबल है। अगर हम डॉलर के बारे में देखें तो ये वीक जो है ना मुकम्मल डॉलर के बारे में है। बहुत सेफ चलना है, एक कैलकुलेट करके रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलना है। इंशाल्लाह आप इस वीक में हमारी वीडियो को फॉलो करती हुई आप अच्छी खासी इनसे प्रॉफिट ले सकोगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का अल्लाह हाफिज़।